ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका हमारे मन मस्तिष्क विचार स्वभाव विचार विचार तो मैंने बोल दिया, मूड, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इम्पोर्टेंट होता है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है इस अंधकारमय जीवन में जो हमें एक रास्ता दिखा सकती है, गाइड कर सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि मिथुन में ही होंगे 13 तारीख को ऑलरेडी, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो गुरु के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, धन के कारक भी हैं। तो कारक भी यहीं पे, धन स्थान भी यहीं पे, और चंद्रमा जो पराक्रम भाव के स्वामी यानी कि अपने पराक्रम से, अपनी बल से, अपनी बुद्धिमता से कहीं ना कहीं धन अर्जित करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत अच्छा दिख रहा है। राहु का प्रभाव भी है, तो विदेश से पैसा, अचानक से नए मौके और प्रॉब्लम से निकलने का कुछ मौका, कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ से दोनों ही ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अचानक से धन, लेकिन क्योंकि अष्टमेश गुरु ऑलरेडी धन स्थान में है जो वाणी का स्थान भी है, और चंद्रमा चंचलता चपलता है, तो अपनी वाणी पर बहुत अंकुश लगाकर रखेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में, क्योंकि वाणी के कारण ही यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा लालच से बचिएगा, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा जो आप पूरी नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहूँगा, क्योंकि उस टाइम जब हम थोड़े एक्साइटमेंट में होते हैं ना, लोगों को कमिट कर देते हैं। यहाँ पे कोई कमिटमेंट मत दीजिएगा कोई भी। नवांश कुंडली फ्रेंडली टॉक रखिएगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा आसपास। दशांश कुंडली करियर में अच्छा टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अच्छे के लिए होगा। कभी कभी जागने का एक कुछ नुकसान होता है या कुछ बुरा होता है तो हम जाग जाते हैं, वैसा ही टाइम दिख रहा है। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी उनके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में। ये टाइम अच्छा है। वैवाहिक जीवन में सेम चीज़ कहूँगा, अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, उनकी परेशानियों को समझिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको चेंज लाना पड़ेगा आपके तौर तरीकों में, पढ़ने के हो या अदरवाइज, क्योंकि लग रहा है कि बहुत आवश्यकता है इसकी। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे बचिएगा। 14 अक्टूबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके, सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। अपनी खुद की राशि में होंगे, पराक्रम का भी साथ मिलेगा। यहाँ से भाग्य स्थान को भी देखेंगे तो भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा। चंद्रमा उच्च अपने स्वराशि में आ गए और आपका वो लग्न है जहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो ये बताता है कि चंद्रमा का वृषभ से संबंध अच्छा है, और उनका तीसरे घर में आना यानी कि गति मिलना, आपके कई अटके हुए, कई रुके हुए कार्यों को यहाँ पर गति मिलना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा टाइम है। एक हिम्मत रहेगी, सकारात्मकता रहेगी सोच में, दृष्टिकोण में, और अपनी प्रॉब्लम्स का अंत भी कर पाएंगे। भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा।
नवांश कुंडली खुद बता रही है भरपूर भाग्य का साथ मिलने वाला है। दशांश कुंडली करियर में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, बिजनेस में भी कुछ बड़े निर्णय लेने का मौका मिलेगा, अच्छे निर्णय लेने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी, एक दूसरे के प्रति पैशनेट रहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा एक दूसरे को और अपने लिए भी थोड़ा सा स्पेस निकालिएगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, गलतियां हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फेक्शंस, ईएनटी, सर्वाष्टक, तीसरा घर बली है। अचानक से कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन को एक गति प्रदान होगी। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, यानी कि केतु के साथ बैठ जाएंगे और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पर केतु के साथ आगे तो ग्रहण दोष भी लग गया और राहु केतु एक्सेस में भी है, तो हफ्ते का ये जो भाग है ये काफ़ी कष्टकारी जाने वाला है। मेंटल लेवल पर कहिए, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेगी स्थिति, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है, ग्रहण दोष युक्त हो गए, घर में अतिरिक्त खर्चे। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन घर में अतिरिक्त खर्चे, माता जी की तबीयत खराब होना, घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा और एक वर्क लाइफ बैलेंस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का ये वाला जो भाग है यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहेगा, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। बिजनेस, आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अपने बिजनेस में, नई वैल्यूज़, नई चीज़ें, नए टेक्नोलॉजी को उपयोग करना पड़ेगा। लव लाइफ, मन में कुछ चल रहा है उसको डिस्कस कीजिए। अभी लग रहा है मन में बहुत कुछ है लेकिन पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन ठीक है, कम बोलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक करता है बार बार। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग, इन्फेक्शंस, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ये अत्यंत बली है जो बता रहा है कि कम बोलेंगे तो ये समय फिर भी कट जाएगा, जहां ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं दिक्कत आएगी। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि कन्या में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को ये होगा और रात के 10 बजे दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, बल्कि अगले हफ्ते के मंगलवार तक यहीं पे रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और वो आपके तुला में जा चुके होंगे, नीच के हो जाएंगे। और 18 अक्टूबर जब का हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, उस दिन गुरु का गोचर भी हो जाएगा और वो कर्क में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा तेज़ है, मतलब कि उनकी गति थोड़ी सी ज़्यादा है। 18 अक्टूबर को जब चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे तो नीच के शुक्र के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब शुक्र लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं। यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी बहुत रहेगी और रोग भी तंग कर सकते हैं क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी भी हैं। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि यहाँ पे दुश्मन भी हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। वक्री शनि की दृष्टि भी है, लग्नेश पर भी है, चंद्रमा पर भी है, यानी कि विषदोष बन रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव सोच ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है ना, तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। लालच से बचिएगा, स्पेकुलेटिव मार्केट से बचिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जितना इस टाइम में अपने जीवन को सरल रख सकते हैं, जितना कम सोच सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव सोच और ऐसी सोच जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं, उन्हीं में आपका जीवन भागेगा या कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क है वो भागेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहना है। जो हफ्ते के अंतिम 2 भाग है ना, यहाँ पे मानसिक दृष्टिकोण पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्रिएटिव रहेंगे आप लेकिन ओवर थिंकिंग की तरफ मत जाइएगा। दशांश कुंडली, जॉब चेंज करना चाहते थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस में मैं कहूँगा अपने आइडियाज़ पर काम कीजिए। आपके पास आइडियाज़ तो हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होते। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाइए अपने पार्टनर को लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना, वो है नहीं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ईगो बहुत दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपका प्लानिंग अच्छा नहीं है, अपनी प्लानिंग पर काम कीजिए, बहुत चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का एक एक बार पाठ करके दोनों ही माताओं को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।